आपको संस्कृत की क्लास में वर्णमाला के बारे में बताऊंगी और इसमें हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या है, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर क्या है। तो इन सबों का हम भेद जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने के पहले हमें जानना चाहिए कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी की बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को हम दूसरे तक व्यक्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। तो वर्णमाला जब हम वर्णों को मिलाते हैं, एक समूह में उसे रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे हम मोतियों को अगर एक धागों में पिरोएंगे वो मोतियों का माला कहलाता है। इसी तरह जब हम वर्ण को एक सही क्रम में उसे सजाकर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे वर्ण। तो संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। अब देखिए वर्ण को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर क्या है। तो स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, यानी कि इसका उच्चारण हम बहुत ही जल्द कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण को हम 13 भागों में बांटते हैं, वो 13 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब देखिए क्या है, अब हर स्वर वर्ण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। अब हम देखेंगे हर्ष स्वर कितने होते हैं। तो हर्ष स्वर जो है वो 5 होते हैं। कौन कौन? अ, इ, उ, री और री। ठीक है। तो इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय हमें लगता है। अब सेकंड है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है। री जो है उसका प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं। ऐसे प्रायः इसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में ही होता है। जब शुद्ध संस्कृत हम लोग बोलते हैं या कोई शुद्ध संस्कृत हम लोग लिखते हैं तब री का प्रयोग होता है, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं होता है। अब है संयुक्त। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और औ। अब इसे संयुक्त स्वर हम क्यों बोलते हैं वो देखिए। ए जो है वो अ और ई से मिलकर के बना होता है। ए जो है वो अ और ए से मिलकर बना होता है। अब है ओ। तो ओ जो है वो अ और उ से मिलकर के बना होता है। औ जो है वो अ और ओ से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त में होता है मिलाना। ठीक है। जो 2 स्वरों से मिलकर के बना होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। सेकंड है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होते हैं। अब यह देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है, यानी जो हर स्वर बोलते समय हमें जो समय लगता है उसका डबल समय हमें व्यंजन वर्ण में लगता है। अब व्यंजन वर्ण को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, 25, अंतस्थ जो कि 4 होते हैं और उष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं। अब हम देखते हैं स्पर्श। स्पर्श व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं? स्पर्श व्यंजन में मुंह यानी कि जीभ के अन्य भागों का प्रयोग इसमें होता है। अब ये कौन कौन से हैं? कितने होते हैं? 25 यानी कि 25 होते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कवर्ग कहते हैं। इसे चवर्ग, इसे टवर्ग, तवर्ग,
और क वर्ग। इसे हम कवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क के वर्गों में आ रहा है, यानी क, ख, ग, घ, अ। ये क्या हो गया? कवर। अब है चवर, च, छ, झ, ज, झ, अण। ये हो गया चवर। अब है टवर, टवर में ट, ठ, ड, ढ, अण। ये हो गया टवर। अब है तवर, त, थ, द, ध, न। ये हो गया तवर। अब है पवर, पवर प, फ, ब, भ, म। ये हो गया पवर। तो ये कितना हो गए? कवर में 5 हो गए लेटर, चवर में 5, टवर में 5, तवर में 5 और पवर में 5। तो कितने हो गए? 5 बचे 25। तो ये कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतःस्थ। अंतःस्थ किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु जो है वो मुख के अंदर ही होता है। इसे हम बोलते हैं य, र, ल, व। ठीक है, तो वो वायु क्या है? वो मुख के अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं निकला। इसी समय क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व। अब क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ऊष्म व्यंजन का प्रयोग करते समय वायु जो है वो मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे कहते हैं श, श, स और ह। ठीक है, तो वायु क्या है? वो मुख से बाहर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए व्यंजन कितने होते हैं? हमने यहाँ देखा था कि 33 होते हैं, 33 होते हैं। तो इनको 25, 4 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। और एक आता है वर्ण में आपका, फर्स्ट आपने देखा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और थर्ड क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह जो है ना ही स्वर के अंतर्गत आता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी कि ये बिल्कुल अलग होता है, स्वतंत्र होता है। अब देखिए अयोगवाह जो है वो कितने प्रकार का हो, कितने भागों में से बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। तो देखिए अनुस्वार होता है जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं, ऊपर बिंदी होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग किसी भी शब्द के बाद में हम लोग जब 2 बिंदी लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये हुआ अयोगवाह। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।